समझना, दुख आया है धीरे धीरे कटेगा। दुख को, तुम्हारे दुख को ना तो सियोर वाला महाराज काट सकता है, ना संसार का कोई महाराज काट सकता है। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना पड़ेगा। और कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तुम्हारे दुख को भगवान के भजन से, तुम्हारे दुख को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से, तुम्हारे दुख को एक लोटा जल से, तुम्हारे दुख को एक बेलपत्री से, तुम्हारे दुख को एक चावल के दाने से, तुम्हारे दुख को एक पुष्प की पंखड़ी से, तुम्हारे दुख को तुम भगवान के मंदिर में सफाई करने से, तुम्हारे दुख को तुम किसी परमार्थ का काम करने से अपने दुख को काट सकते हो। ये नहीं कि कट जाएगा, वाला दुख कटेगा। भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने से कटेगा, भगवत नाम लेने से कटेगा। कोई महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो तुम्हारे दुख को काट दे, क्योंकि महाराज खुद का दुख काट ले वही बहुत बड़ी बात है। महाराज खुद का दुख काट ले, ऐसा कोई महाराज बता दो जिसका पांव नहीं दुखता, जिसकी कमर नहीं दुखती, जिसका हाथ नहीं दुखता, जिसका सिर नहीं दुखता, जिसका शरीर नहीं दुखता। शरीर में कष्ट होगा, वो कितना भी विद्वान से विद्वान है तो भी उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। पर डॉक्टर से जब वो औषधि लेगा और शंकर जी को दिखाकर कहेगा इसको अमृत कर दीजिए, तब विश्वास को रखकर खाएगा, तब जाकर उसका भी कार्य सफल हो जाएगा। दुख तुम्हें अपने आप में काटना है, कोई दुख काटने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। किसी भ्रम में मत पड़ जाना, अंधविश्वास में मत पड़ जाना, और ढोंग प्रपंच में मत पड़ जाना। पढ़ना तो मेरे शंकर भगवान के चरणों में जाकर पड़ जाना, वो काट। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतने सारे महाराज आते हैं, संत आते हैं, कथाकार आते हैं, वो सबसे मिलते हैं, आप क्यों नहीं मिलते हो किसी से? हमसे मिलकर करोगे क्या? हम ना तो कुछ बताते हैं और ना हम कुछ जानते हैं, हमको कुछ आता भी नहीं। केवल ये व्यासपीठ है, ये कुबेरेश्वर बाबा की शिव महापुराण की पोथी है और बाबा का भजन है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है और एक लोटा जल है। बस इतना जानते हैं कि एक लोटे जल को चढ़ाते चढ़ाते जब सियोर वाला महाराज भी यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप भी उस जल के सहारे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। किसी का भाग्य लिखना या किसी का भाग्य बताना या आपके जीवन में क्या हो रहा है यह बताना हमारे बस की बात नहीं है। हमें कोई विद्या या कोई सिद्धि हमारे पास में नहीं है। हम तो केवल भगवान का भजन करते हैं और आपसे भी करवाते हैं, क्योंकि दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता, दुख आपको स्वयं काटना है। पत्नी का सिर दुखेगा, पति बाम लगा सकता है, पति दवाई लाकर दे सकता है, पर पत्नी के सिर दर्द को पति ले सकता है क्या? बोलो, जम के बोलो, नहीं ले सकता। दर्द उसको ही सहन करना पड़ेगा, दर्द उसको सहना पड़ेगा। जब एक पति पत्नी के सिर दर्द को नहीं ले रहा है, दवाई दे देगा, औषधि दे देगा, बाम लगा देगा, पानी ला देगा, चाय बना के पिला देगा, सब कुछ कर देगा, पर उसके दर्द को पति नहीं ले सकता। पति के दर्द को पत्नी नहीं ले सकती, भाई के दर्द को भाई नहीं ले सकता। पर इतना जरूर हो सकता है कि जैसे पत्नी दवाई खाएगी तो पत्नी का सिर दर्द बंद होगा। अगर आप शंकर के मंदिर जाओगे तो आपका दुख कट जाएगा, ये निश्चित। आप उसकी चौखट पर जाइए, आप उसके दरवाजे पर जाइए, आप उसकी शरणागति पर जाइए, और जब आप शरणागति में पहुंचोगे, उसके भजन में पहुंचोगे, उसके कीर्तन में पहुंचोगे, उसके मंत्र जाप में पहुंचोगे। यहाँ 7 दिन आप लोग आए हो, 7 दिन यहाँ पर लोग आए हुए हैं। जो लोग 7 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं उनसे पूछना, वो अपना घर परिवार, बेटा बेटी, नाते रिश्ते सब भूल कर 7 दिन तक भजन कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं, यहाँ से जाएंगे तब उनको परिवार में फिर पहुंचेंगे तो फिर परिवार की याद आएगी, फिर लगेगा कि हम परिवार में फिर आ गए। पर 2-4 दिन तो तुमको नींद नहीं आएगी, क्योंकि तुम मालेगांव की कथा सुनकर जा रहे हो, तुम्हारी आदत बदल गई है भजन की हो। 2-4-8 दिन तुमको नींद नहीं आएगी, तुम करवट बदलते रहोगे। पास में सोने वाला व्यक्ति पूछ लेगा तुझे नींद नहीं आ रही? नहीं। क्यों? सपने में मेरे को महाराज दिख रहे, सपने में मुझे मेरा भोले नाथ दिख रहे, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे स्वप्न दिख रहा। खानो नहीं भावे मुझे, पीनो नहीं भावे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे। जब मुझे बस केवल भगवान की भक्ति नजर आ रही, केवल भक्ति और कुछ भी।
भजन का जब बल बढ़ जाता है तब कुछ भी दिखता नहीं। गुरुजी ने पूछा था कौरवों से भी और पांडवों से भी इस पेड़ पर क्या दिख रहा है, तो कोई के पेड़ दिख रहा है, कोई के पक्षी दिख रहा है, कोई के उसके पंख दिख रहे हैं, कोई के उसके पास फल दिख रहा है। केवल एक था जिसने कहा पक्षी का केवल नेत्र नजर आ रहा है, जिसने एक निशाना बना लिया है कि मुझे अगर दुख आएगा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। जिसने एक निशाना बना लिया, एक लक्ष्य बना लिया कि मुझे दुख आएगा मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, डॉक्टर को दिखाऊंगी और फिर महादेव के पास जाकर कह दूंगी कि तेरे भरोसे पर दिखा के आई। दुख आएगा, उसको निपटने का तरीका भी आपको आना चाहिए। ये पत्र, इन पत्रों में आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा समाया है। सब कुछ टूट जाए, घर भी टूट रहा हो, रिश्ते नाते भी टूट रहे हो, परिवार भी टूट रहा हो, दुख पीछा पकड़ कर खड़ा हो, फिर भी तुम्हारा विश्वास मत तोड़ना, मंदिर जाना मत छोड़ना। क्यों नहीं छोड़ना? मायके वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, ससुराल वाले दुख की घड़ी में बार बार आकर नहीं खड़े होंगे, पर जिसके दरवाजे पर तुम रोज जा रही हो, एक लोटा जल लेकर शंकर भगवान का गुणगान गा रही हो, वो दुख की घड़ी में रोज आकर खड़ा हो सकता है। वो फ्री होकर भक्ति पक्की करो। जब भक्ति पक्की हो जाएगी, जब विश्वास पक्का हो जाएगा, फिर आप डोल नहीं सकते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में और विश्व का कल्याण। ये विश्व का कल्याण तब होगा जब हम किसी ना किसी रूप में, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी रूप में सत्कर्म में लगे हुए। किसी ना किसी रूप में सत्कर्म में लगे। नासिक में कुंभ का मेला भराया, कई बार भराया, आ जाता है 12 वर्ष में कुंभ का मेला। प्रशासन को कितनी व्यवस्था करना पड़ती है उस मेले के लिए। 1 साल पहले मेले की तैयारी चालू हो जाती है। बोलो सही है? चारों तरफ प्रशासन को व्यवस्थाएं करना पड़ती है। उस मेले में भी 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख जितनी पब्लिक जाती है जाती है, पर उससे आधा मेला होता है ये शिव महापुराण की कथा का मेला। आधा मेला यहां छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा करोड़पति भी इस मेले का सुख भोगता है। कुंभ के मेले में कभी पत्नी खो जाती है, कभी पति खो जाता है, कभी बच्चे खो जाते हैं, कभी पड़ोसी खो जाता है, कभी माता खो जाती है, कभी पिता खो जाता है, कभी बहन खो जाती है, कभी भाई खो जाता है, पर शिव महापुराण के मेले में लोग भगवान शंकर में खो जाते हैं। यहां शिव में खो रहे हो, यहां कोई किसी को नहीं ढूंढ रहा, यहां कोई किसी को ढूंढने लगा भी नहीं है कि इसको ढूंढा जाए या उसको ढूंढा जाए। यहां तो केवल अगर ढूंढने में लगे हुए हो तो महादेव को ढूंढने में लगे हुए हो कि मेरा भोला, मेरा शंकर ये निश्चित है एक दिन मेरे दुख को हरने आएगा। भक्ति जितनी भक्ति को भर सकते हो, जितने भजन को भर सकते हो उतना भर लो। पाप ज्यादा आ जाए तो उसको ले जाके खाली कर दो। जैसे कल कथा में कहा था सोयाबीन ज्यादा आ जाए, गेहूं ज्यादा आ जाए तो उसको मंडी में खाली कर दिया जाता है, और पाप ज्यादा आ जाए तो मंदिर में खाली कर दिया जाता है। कचरे की गाड़ी में ज्यादा कचरा भरकर रखोगे तो गाड़ी सड़ने लगेगी।
हमारे घर की एक लोहे की बाल्टी, लोखंड की बाल्टी, लोखंड का डब्बा, उस लोखंड के डब्बे में बहुत दिन तक कचरा भर कर रखना, खाली मत करना, जंग लगेगी नहीं लगेगी, वो डब्बा खराब होगा कि नहीं होगा, सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा, वो डब्बा सड़ने लगता है। बहुत दिन तक लोहे की बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी में, एल्युमिनियम, स्टील, कोई भी बर्तन में आप रख कर रखिए, पीतल, एल्युमिनियम जो में रखोगे वो सड़ने लगेगा। बहुत दिन तक कचरा रखोगे तो बर्तन सड़ने लगेगा। इसलिए इस मन रूपी बर्तन में बहुत दिन तक अहंकार को मत रखना, लोभ को मत रखना, दुश्मनी को मत रखना, कपट को मत रखना, बेईमानी को मत रखना, वरना ये बर्तन सड़ने लगेगा, बदबू मारेगा, बर्तन बदबू मारने लगता है। कोई कह रहा था, गुरुजी वो मेरी देवरानी का मन तो बिल्कुल भी कथा में नहीं लगता और मेरा मन कथा में लगता है। मैं टीवी चालू करती हूं और देवरानी कहती है कहां टीवी में लगे हो, कथा में लगे हो, वो टीवी बंद कर देती है। एक बात बताओ गुरुजी, घर में दो, एक बहू, एक सास, एक देवरानी, एक जेठानी, इतने लोग रह रहे हैं, उसमें से एक का मन कथा में है या दो का मन कथा में है या दो का मन मंदिर में है या भजन में है और बाकी के लोगों का मन भजन में नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे हो जाता है? भगवान को सबको एक जैसा मनाना चाहिए ना। जब पति भजन करता है तो पत्नी को भी भजन वाला बनाओ, बहन भजन करती है तो भाई को भी भजन वाला बनाओ, मां अगर भजन करती है तो बच्चों को भी भजन वाला बनाओ। पर ये क्यों भगवान ऐसा करते हैं कि इनको बिना भजन का बना देते हैं, हमको भजन वाला बना देते हैं? हमने कहा ये आज का नहीं है, ये पुराने जमाने का है। आपने पूर्व में कोई अच्छा काम करा होता है तो इस जन्म में तुम भजन में लगे रहते हो, भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। पूर्व के पुण्य से तुम्हें आज कथा सुनने को मिल रही है, भजन करने को मिल रहा है, सत्संग करने को मिल रहा है। भगवान मौका दे रहा है कि पूर्व में जो तूने पुण्य करा था तो ये मनुष्य का शरीर मिल गया, अच्छा शरीर मिल गया, परिवार अच्छा मिल गया, कुटुंब अच्छा मिल गया, इसको और बढ़ा ले तो तू थोड़ा भजन और कर ले। ये भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। पूर्व में अच्छे थे तो आज भी तुम अच्छे हो और पूर्व में गड़बड़ थे तो आज भी तुम गड़बड़ हो। और नहीं मानो तो एक प्रैक्टिकल करके देखना। एक डब्बी में हींग, क्या हींग जो सब्जी में डालती हो, अचार में डालती हो, एक डब्बी में हींग रख देना। डब्बी में से हींग रखने के बाद में 2-4-8 दिन के बाद वो डब्बी को खाली कर देना। पानी से धो लेना, साबुन से धो लेना, सर्फ से धो लेना, फिर खोलना सुखाने के बाद। हींग की बदबू जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं जाएगी। डब्बी को कितना धोया, साबुन से, सर्फ से, पानी से, गर्म पानी से, पर हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह पूर्व में जो तुम थे वो हींग की डब्बी भले खाली कर दी। पहले अपन ना जाने क्या थे, कोई कुछ था, कोई कुछ था, 84 लाख योनियां काटी हैं। ये हींग की डब्बी ना जाने कितनी बार खाली हो गई। अगर भजन में लगे हो तो समझ लेना वो हींग की खुशबू अभी तक नहीं गई है, वो अभी तक। डब्बी भले खाली कर दी, डब्बी भले धो दी, डब्बी भले साबुन से, सर्फ से, सबसे धोई गई, पर वो हींग की बदबू, हींग की खुशबू नहीं गई। उसी तरह हमारे 84 लाख जन्म निकल गए और 84 लाख जन्म निकले। हमने क्या करा था पूर्व में? अगर हमने भजन करा था तो वो भजन की गंध आज तक नहीं गई। अपने आप आपका मन कथा में लग जाता है। और किसी किसी को डांट डांट के बिठाओ, मार मार के बिठाओ, चिल्ला चिल्ला के बिठाओ तो भी मन नहीं लगता। किसी किसी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को देख लो, इनका खाने में मन लग जाए, सिलाई में, स्वेटर बनाने में मन लग जाए, कपड़ा सिलने में मन लग जाए, बड़ी तोड़ने में मन लग जाए, पापड़ में मन लग जाए, कपड़ा सुधारने में मन लग जाए, मेहंदी लगाने में मन लग जाए, बुराई करने में मन लग जाए। पर इनका मन किसी किसी डोकरी का ऐसा रहे कि उसको कितना भी कह दो कि भगवान के मंदिर चल, वो नहीं जाए। उसको कथा में बिठा दो तो कथा नहीं सुने, टीवी चालू कर दो कथा की तो मन नहीं लगे, वहीं पसरी जाए। वही तुम कितना ही प्रयास कर लेना वो नी पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि हींग की डब्बी नी है, वो हींग की डब्बी नहीं है।
हींग की होती तो पुराने जमाने का पूर्व का थोड़ी सी खुशबू उसमें रह जाती। अगर हींग की डब्बी होती तो थोड़ी सी गंध उसमें रह जाती, तो वो भजन कर लेती। पर ये हींग की डब्बी नहीं है, ये तो अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, ये हींग की डब्बी नहीं, ये तो केरोसिन का डब्बा है, घासलेट का तेल का डब्बा। घासलेट के तेल का डब्बा देखा तो लग रहा है केरोसिन का डब्बा, उसको भी धो दो, साफ कर दो, परंतु उसमें फिर एक गिलास पानी डाल दो तो उसमें 2-4 बूंद ऊपर तैरती हुई अलग से दिखे, ऐसे डोकरी अलग से जाए, ये मिले ही नहीं इसमें। तो मेरी मालेगांव की हींग की डब्बियों,